सांस लेना शायद दुनिया का सबसे फितरी, सबसे कुदरती अमल है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये बिल्कुल सादा सा काम अचानक एक जिद्दोजहद बन जाए? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम मिलकर समझेंगे कि दमा आखिर है क्या, और इस वजाहत के अख्ताम तक ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि जिस्म के अंदर हो क्या रहा है, और सबसे अहम बात, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। ये बात सीधी दिल को लगती है ना। मतलब ये बिल्कुल उस गैर मुतवक्के एहसास को बयान करती है जहां एक पल में सब ठीक है और अगले ही लम्हे सांस लेना एक जंग बन जाता है। ये बहुत मायूस कुन है और हाँ, काफ़ी खौफनाक भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ भी है जिसे हम यकीनी तौर पर समझना और संभालना सीख सकते हैं। अच्छा, तो चलें फिर इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि जिस्म के अंदर वाकई चल क्या रहा है। सीने में ये जो बदमिजाज नौजवान बैठा है, ये आखिर कर क्या रहा है? तो इस बदमिजाज नौजवान के गुस्से के पीछे साइंस क्या है? आइए ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि फेफड़ों के अंदर असल में हो क्या रहा है। ये एक किस्म का ट्रिपल थ्रेट है और इसके पीछे की साइंस को समझना ही कंट्रोल हासिल करने का पहला कदम है। अच्छा, इसको तसव्वुर करना बहुत मददगार साबित होता है। इस स्लाइड पर बाएं तरफ देखें। आमतौर पर सांस की नालियां एक दरख्त की चौड़ी खुली शाखों की तरह होती हैं जो हवा को आराम से गुजरने देती हैं। लेकिन दाईं तरफ दमा के साथ वही शाखें अचानक सख्त होकर सिकुड़ जाती हैं, वो सूज जाती हैं और बस हवा का रास्ता बंद हो जाता है। तो कोई हैरानी की बात नहीं कि अचानक एक अच्छा सांस लेना इतना मुश्किल क्यों महसूस होता है। ये इसे बिल्कुल ठीक से बयान करता है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, ये एक ट्रिपल थ्रेट है। सबसे पहले सांस की नालियों के इर्द गिर्द के पट्टे एकदम सख्त हो जाते हैं। फिर नंबर 2, उनकी अंदरूनी तह सूज जाती है। और आखिर में नंबर 3, जिस्म इजाफी बलगम पैदा करता है जो रास्ते को और भी बंद कर देता है। तो बुनियादी तौर पर ये उस हवा के लिए एक ट्रैफिक जैम बना देता है जिसे अंदर लेने की कोशिश की जा रही है। इन तीनों चीज़ों का एक साथ होना ही दमा के हमले को इतना शदीद महसूस करवाता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि फेफड़ों के अंदर वो ट्रैफिक जाम क्यों होता है, तो अगला कदम है इस जाम को होने से रोकना। और इसके लिए हमें एक जासूस बनना पड़ेगा। अपने मुहर्रिकात और इब्तिदाई अलामात की शनाख्त करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जंग में मालूमात ही सबसे बड़ा हथियार है। अब दमा के मुहर्रिकात तकरीबन हर एक के लिए मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये कुछ सबसे आम वजूहात हैं। हो सकता है घर की बिल्ली हो, सर्दियों की ठंडी हवा का झोंका, या काम पर एक बहुत मुश्किल दिन का तनाव भी। और हाँ, कभी कभी वर्जिश भी एक मुहर्रिक हो सकती है। देखें, ये याद रखने का सबसे आसान उसूल है। जिस्म हर वक्त इशारे दे रहा होता है, बस थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो तंगी या हल्की सी खांसी कब महसूस होती है? क्या ये घर की सफाई के बाद होता है, या जब किसी ऐसे दोस्त से मिलने जाते हैं जिनके पास कुत्ता है? इस तरह कोई भी अपनी सेहत का जासूस बन सकता है। और ये जानना वाकई अहम है। दमा हमेशा कोई ड्रामेटिक, सीटियों भरा हमला नहीं होता। बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा खुफिया होता है। ये सिर्फ एक मुस्तकिल खांसी हो सकती है जो रात को बदतर लगती है, या शायद चहलकदमी के दौरान दोस्तों के मुकाबले में बहुत जल्द सांस फूल जाता है। इन खामोश अलामात को पहचानना इससे आगे रहने के लिए बिल्कुल कुलीदी है। तो इन खामोश अलामात की जासूसी करना पहला कदम है। अब जबकि हमने मसला पहचान लिया है, आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। ये वक्त है अपनी ज़ाती दमा की टूल किट बनाने का, और इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका इस मिसाल से है: फायर फाइटर और बॉडीगार्ड। ये शायद दमा के इंतज़ाम के लिए सबसे अहम तस्वुर है। फायर फाइटर और बॉडीगार्ड। नीला रेस्क्यू इन्हेलर वो फायर फाइटर है, यह हंगामी हालत में आग बुझाने के लिए तेज़ी से आता है। दूसरा इन्हेलर वो बॉडीगार्ड है, ये हर रोज़ पसे मंज़र में खामोशी से काम करता है ताकि उन आगों को शुरू होने से रोका जा सके। एक इमरजेंसी के लिए है, दूसरा बचाव के लिए, और दोनों की ज़रूरत होती है। अब ज़रा इस बारे में सोचिए, अगर किसी को हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा अपने घर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़े, तो ये आग लगने का मसला नहीं है, ये आग से बचाव का मसला है। ये सबसे वाज़ेह निशानी है कि बॉडीगार्ड दवा के बारे में डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। तो अब फायर फाइटर और बॉडीगार्ड दोनों मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ सही औजार रखना ही काफ़ी नहीं है, इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और ये वो जगह है जहां हैरानगी तौर पर एक बड़ी तादाद में लोग गलती करते हैं। 70%। ज़रा एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें। दमा के शिकार लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत अपने इन्हेलर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिसका मतलब है कि उन्हें दवा की पूरी खुराक नहीं मिल रही जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अब ये किसी पर इल्ज़ाम लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक बहुत बड़ा मौका है। अपनी तकनीक पर एक छोटी सी जांच इस बात को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है कि सांस कैसे लिया जाता है। तो आइए इस टेक्निक को ठीक करते हैं। ये 2 इक़दामात हैं जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन ये सबसे अहम है। पहला कदम,
सांस अंदर लेने से पहले फेफड़ों को मुकम्मल तौर पर खाली करना है और दूसरा कदम दवा अंदर लेने के बाद पूरे 10 सेकंड तक सांस रोके रखना है। यही वो चीज़ है जो दवा को गले के पिछले हिस्से से टकराने के बजाय फेफड़ों में गहराई तक जाने का वक्त देती है। तो क्या हो अगर हमला हो जाए? क्लीद है पुरसुकून रहना। सबसे पहली चीज, सीधे बैठें। इससे सांस की नालियां खोलने में मदद मिलती है। अपना रेस्क्यू इनहेलर इस्तेमाल करें। फिर सिर्फ आहिस्ता मुस्तहकम सांस लेने पर तवज्जो दें। अगर चंद मिनटों के बाद बेहतर महसूस ना हो तो इसे दोबारा इस्तेमाल करना ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे अहम हिस्सा है, अगर इतनी जद्दोजहद हो रही है कि एक मुकम्मल जुमला नहीं बोला जा सकता तो ये फौरी तौर पर हंगामी मदद के लिए कॉल करने का इशारा है। आखिर में दमा का इंतजाम सिर्फ हमलों को रोकने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जहां वो शादो नादिरी होते हैं। ये हमेशा के लिए कंट्रोल वापस लेने के बारे में। और इस कंट्रोल का बहुत सा हिस्सा छोटी मुस्तकिल आदत से आता है। सादा चीजें जैसे घर को जितना हो सके धूल से पाक रखना, धुएं से बचना और तनाव की सतह को मुनज़्ज़म करना। ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये सच है, फेफड़ों को वाकई ड्रामा पसंद नहीं है। और अगर कभी ऐसा महसूस हो कि दमा आपको पीछे धकेल रहा है, तो बस ये याद रखें, दुनिया के बेहतरीन ओलंपिक एथलीट्स हैं जो हर रोज़ अपने दमा का इंतज़ाम करते हैं और बिल्कुल आला तरीन सतह पर मुकाबला करते हैं। ये इस बात का ज़बरदस्त सबूत है कि सही नुक्ता नज़र के साथ दमा एक ऐसी हालत है जिसका इंतज़ाम किया जा सकता है, ना कि कोई उम्र कैद जो आपको महदूद कर दे। ये वो बात है जो मैं वाकई चाहता हूं कि सबसे अक्स की जाए। दमा कोई कमज़ोरी नहीं है, ये कोई ज़ाती नाकामी नहीं है, ये एक काबिल इंतज़ाम तिब्बी हालत है। ये इस बात की वजाहत नहीं करता कि कोई कौन है या क्या हासिल करने की सलाहियत रखता है। तो हमने दमा को एक बदमिजाज नौजवान के तौर पर देखने से लेकर इसे फायर फाइटर्स और बॉडीगार्ड्स के साथ मुनज़्ज़म करने तक का सफ़र तय किया है। अब मुहर्रिकात, अलामात और तकनीक मालूम है, एक ब्लूप्रिंट अब मौजूद है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, क्या कंट्रोल संभालने के लिए तैयार हैं?